5,000 करोड़ उतना इस बंदे ने कमाया थ्रू महादेव बेटिंग ऐप। मजाक है? तुम और मैं और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि इतना पैसा हम में से कोई नहीं कमाए। और अय्याशी भी देख रहे हो एकदम प्रो मैक्स लेवल की। 200 करोड़ की शादी करना है, रिलेटिव्स आ रहे हैं प्राइवेट जेट्स में, शादी अटेंड कौन कर रहा है? बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, आईफोन तो शायद चॉकलेट की तरह बट रहे होंगे। लेकिन मुद्दे पे आते हैं, है क्या ये महादेव बेटिंग ऐप? ये ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इंडिया में इलीगल ऑनलाइन बेटिंग को इनेबल किया। इलीगल ऑनलाइन बेटिंग इन क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स, ऑनलाइन कार्ड गेम्स जो भी है, गेम ऑफ चांस जो इंडिया में इलीगल है। और ऊपर से नाम देख रहे हो, महादेव बेटिंग। भगवान का नाम लेकर के लोगों से बेटिंग और गैम्बलिंग करवाई जा रही है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस डार्क ऑनलाइन इलीगल बेटिंग इंडस्ट्री के बारे में जो इंडिया में चल रहा है थ्रू दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ वो सब इधर प्रिंट मीडिया में पब्लिश्ड है या तो लोकल न्यूज़ चैनल्स जैसे भिलाई टाइम्स उनके एक्सीलेंट लेवल ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग से लिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि इस रिसर्च में मैं जितना इस गड्ढे में घुसा हूँ उतना तुम्हें भी लेकर के जाऊँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड ऑन अ डेली बेसिस ये हो रहा है इंडिया में। इस वीडियो में मैंने एक ब्रॉड स्ट्रक्चर डालने की कोशिश की है जिसमें इस ऐप के पीछे जो लोग हैं उनके हम्बल बिगिनिंग्स, कैसे बेटिंग में आए, उसके बाद कैसे उन्होंने अपना नेटवर्क सेटअप किया, कैसे इसके यूनिट इकोनॉमिक्स है और इसके बाद इसका डैमेज क्या किया है। ओके, तो चालू करते हैं इस महादेव बेटिंग ऐप के किंग पिन के हम्बल बिगिनिंग्स के साथ। ये जो हम लोग का मेन कैरेक्टर है सौरभ चंद्रकर, बड़े ही मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड का था। इसके फादर लोकल नगर निगम में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे। 2020 में जाकर के इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। इसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उतनी क्लियर है नहीं। एक जगह लिखा है कि ये 12th पास है, दूसरी जगह लिखा है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट इन एनी केस बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल है। 2018-19 में जाकर के अपना पहला बिजनेस सेटअप करता है विच इज़ अ जूस फैक्ट्री। ये जब एक लोकल ब्रांड बनता है तो इसका एक्सपेंशन में एक फूड जोन भी स्टार्ट करता है। एंड इस वेंचर में इसका पार्टनर रहता है रवि उप्पल, जो है इसका को किंग पिन, जो आगे जाकर के महादेव बेटिंग ऐप का भी को किंग पिन बनता है। इस बीच में बने इसके दोस्त जो गैम्बलिंग करते थे, ऑफलाइन गैम्बलिंग होती थी विच इज़ ऑल्सो इलीगल, जो खेत, होटल्स, फार्म हाउसेस ऐसी जगह में जाकर के होते थे। यहाँ रिपोर्ट है कि 2019 के अराउंड जाकर के बंदा अपना ऐप स्टार्ट करता है एंड 2020 में होता है लॉकडाउन, जिसके वजह से होता है ऐप बहुत ज़्यादा बूम, जहाँ पे लोग घर के अंदर बैठ करके गैम्बलिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि बंदा सब कुछ खुद नहीं करता था। 2020 के अराउंड यहाँ से दुबई जा करके दुबई में महादेव का हेड ऑफिस सेटअप करता है एंड वहाँ से ऑपरेशंस कंट्रोल करता है थ्रू उसके सेनापति, जैसे ये बंदा राजगुप्ता, जो पहले बलून बेचता था, उसके बाद कपड़े बेचता था, उसके बाद मोबाइल की दुकान में काम करता था, उसके बाद इस बेटिंग इंडस्ट्री में एंट्री करता है। इतना समझ लिया अगर ऐप के किंग पिन्स के हम्बल बिगिनिंग्स के बारे में, तो आगे देखते हैं इसके ऑपरेशंस के स्ट्रक्चर, यूनिट इकोनॉमिक्स एंड इन्फ्लुएंस के बारे में। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा कॉर्पोरेट तरीके से। भिलाई की एक रेड के बाद ये पता चला था कि एक लोकेशन पे ऑपरेट करता है एक ब्रांच। हर ब्रांच का एक ब्रांच मैनेजर या टीम लीड होता है। इस टीम लीड के अंदर में काम करते हैं कुछ काबिल एम्प्लॉयज़। ये काबिल एम्प्लॉयज़ जो आईडीज़ रन करते हैं उसके अंदर होते हैं तुम और मैं जैसे नॉर्मल कस्टमर्स, जो 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000 के लेवल का बेटिंग करते हैं। और ये जो आईडी चलाने वाले काबिल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ये काम करते हैं फॉर 10-15,000 और प्लस इंसेंटिव्स। वो फॉर समवन इन Tier 2, Tier 3 सिटीज़ जिसकी ज़्यादा एजुकेशन है नहीं, जहाँ पे ज़्यादा नौकरियाँ हैं नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये पैसा भेजा कैसे जाता है। ऑब्वियसली इलीगल बेटिंग है तो महादेव ऐप करके कोई बैंक अकाउंट तो होगा नहीं। यहाँ पर आता है मनी लॉन्ड्रिंग वाला एस्पेक्ट एंड बेनामी बैंक अकाउंट्स का एस्पेक्ट। कुछ जो अरेस्ट हुए थे उसमें पता चला कि ये बेनामी अकाउंट्स लिए कैसे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा गया था जिसने अपने अंडर के जो मजदूर हैं उनके बैंक अकाउंट्स यूज़ किए थे। उनको कुछ 5-10 हज़ार रुपये दिए थे, उनके अकाउंट्स बेसिकली यूज़ हो रहे थे इस ऑपरेशंस के लिए। तो जो कस्टमर्स थे जो बेटिंग कर रहे थे वो पैसे उन अकाउंट्स में भेज रहे थे जो बेनामी अकाउंट्स थे, जो रैंडम किसी के भी नाम पे अकाउंट्स थे। इन अकाउंट्स में से पैसा घूमता था, दूसरे अकाउंट्स में जाता था। एंड एक बार जैसे बेटिंग एंड क्लियरिंग हो जाए, जैसे अगर 10 लाख की बेटिंग लगाई गई थी और 4 लाख विनर्स को देने हैं, उसके बाद जो 6 लाख बचे वो कैश में निकाले जाते थे बाय दिस ब्रांच मैनेजर या टीम लीड। अब आता है हवाला का रूट, जहाँ पे कैश कलेक्शन होता है फॉर 2 रीजन्स। एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, दूसरा फॉर ब्राइब पेमेंट्स के लिए। यहाँ तक अगर स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया तो आगे समझते हैं इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में।
एक नागपुर के बेस कैंप के बस्ट के बाद ये पता चला था कि कंट्री में अराउंड 400 ऐसे ब्रांचेस ऑपरेट कर रहे हैं। एक ब्रांच में से एक हिसाब लगाया गया था दैट 10 करोड़ का बिजनेस उस ब्रांच में से हुआ था इन 1 मंथ। अगर एक महीने में एक ब्रांच से 10 करोड़ का बिजनेस हुआ है तो 400 ब्रांचेस का 4000 करोड़ का बिजनेस हो सकता है पर मंथ। इस चीज़ को लेकर के अगर तुम पूरे साल का हिसाब लगाओ, नियरली 50,000 करोड़ का बिजनेस है ये एक साल का। इस नंबर्स के बेसिस पे ईडी ने जो एस्टिमेट लगाया है कि इन्होंने जो 5,000 to 20,000 करोड़ का वेल्थ अमास किया है, ये बहुत ही लॉजिकल है, किया जा सकता है अगर इस लेवल पे ये बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो। इससे पहले बात की थी हम लोगों ने ब्रांच लेवल की। अब ब्रांच को तुम एक फ्रेंचाइज के हिसाब से मान सकते हो जो 70-30 या 80-20 के रेशियो के साथ ऊपर के लेवल के साथ काम करता है, विच इज़ द किंग पिन। यानी कि 70% जा रहा है किंग पिन को, 30% जा रहा है ब्रांच को। अभी अगर इसका यूनिट इकोनॉमिक्स समझ चुके हैं तो फिर ये समझते हैं कि ये इतना पैसा कितना इन्फ्लुएंस खरीद सकता है। फर्स्ट लेवल का इन्फ्लुएंस हो गया पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट, यानी कि 200 करोड़ की शादी, 42 करोड़ की सिर्फ होटल बुकिंग्स, 112 करोड़ कुछ किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिए गए सेलिब्रिटीज़ को हायर करने के लिए, प्राइवेट जेट्स की बुकिंग। ऐसे भी रिपोर्ट्स है जहाँ पे ये लिखा गया है कि इस ऐप के लिंक्ड लोग बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बड़े अवार्ड फंक्शंस होस्ट किए। दूसरा लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया ब्राइब्स एंड प्रोटेक्शन मनी। इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि कोई एक ASI लेवल का ऑफिसर इन्वॉल्व था इन कलेक्शन ऑफ ब्राइब्स जो टू द ट्यून ऑफ 65 करोड़। एंड ये पेमेंट्स भी जूनियर एंड सीनियर लेवल के IPS ऑफिसर्स को किए जाते थे एट द रेट ऑफ 55 लाख पर मंथ, 75 लाख पर मंथ। तो तुम समझ रहे हो किस लेवल का इन्फ्लुएंस खरीदा जा सकता है इतने पैसे से। बिजनेस मॉडल देख लिया, यूनिट इकोनॉमिक्स देख ली, किस लेवल का इन्फ्लुएंस खरीदा जा सकता है वो देख लिया। अब समझते हैं कि इसके एक्सपेंशन मॉडल्स क्या थे। इस रिसर्च में मैंने देखा कि इसके एक्सपेंशन के 2 मॉडल्स थे। एक तो मैन पावर जो था ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, एस्टिमेटेड 400 ब्रांचेस कंट्री भर में ऑपरेट कर रहे थे और ये ब्रांचेस या पैनल्स के प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों है। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे ब्रांच खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट सीधा सौरभ चंद्रकर या किसी किंग पिन से लिया जाता है। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे आपस में भी खरीद बेच होती है, जहाँ पे डीलर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये ट्रांसैक्शन एनीवेयर बिटवीन 3 लाख से 6 लाख तक का रिपोर्टेड है अभी तक। दूसरी बात, ये ब्रांचेस या पैनल्स में रूटीन ट्रांसफर्स होते हैं। एक ब्रांच एक लोकेशन में ज़्यादा टाइम काम नहीं करता ताकि वहाँ की लोकल पुलिस को इन पे शक ना हो। एक्सपेंशन का दूसरा पार्ट है यूज़र बेस बढ़ाना, जहाँ पर आते हैं सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स जिन लोगों को लोग फॉलो करते हैं। और ये सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स को लोग नहीं मुर्गे बोलना चाहिए, क्योंकि एंड में जाकर के यही कटते हैं। रीसेंट टाइम्स के न्यूज़ में ये भी देखा होगा कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। सेलिब्रिटीज़ के अलावा कुछ इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर जिन्होंने बड़ी चालाकी से इसका प्रमोशन किया है, यानी कि वीडियो चल रहा है, नीचे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, वीडियो में बेटिंग की बात चल रही है और एक हिडन तरीके से प्रमोट किया जाता है। 3 पत्ती भी 3 पत्ती कसिनो रूले तुम्हारा अंदर भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई! और ऐसे हिडन प्रमोशन देकर के इसके जैसे ने तो पक्का किया होगा और पैसे भी लुटाए होंगे और बाकियों ने भी किया होगा, क्योंकि इनमें से कोई शायद आज जीतेगा, कोई शायद कल जीतेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका सिर्फ एक ही रूल है, द हाउस ऑलवेज विंस। अब जानते हैं आज की सिचुएशन के बारे में, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस छत्तीसगढ़ में इसके ऑपरेशंस ज़्यादा हैवी रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में लॉस चेंज हुए। पहले पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंदर केसेस लिए जाते थे, तो अभी जो स्ट्रिक्टर कानून है उसके अंडर केसेस लिए जा रहे हैं। पहले बेलेबल ऑफेंस था, अभी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 7 साल तक की जेल, 10 लाख का फाइन। गैम्बलिंग को किसी भी तरीके से प्रमोट करने वाला हर ऐड बैन कर दिया गया है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से चल रही है, जहाँ पे कंट्री वाइड काफ़ी सारे रेड्स किए गए हैं। 417 करोड़ का सीजर किया गया है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है और इन किंग पिन्स के अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस का प्रोसीजर भी स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत ही रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल में ये भी लिखा था कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया में एंट्री डिनाई कर दी गई और वापस भेज दिया गया। ऑल्दो ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, इस पर स्ट्रिक्टर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जैसे कि ये रेड कॉर्नर नोटिस सिर्फ किंग पिन्स के ऊपर क्यों, लेयर 2 लेयर 3 में जो लोग हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए। ये किंग पिन्स कल को किसी सेफ हेवन में जाकर के छुप सकते हैं। जो लेयर 2 लेयर 3 वाले हैं उन लोग ये ऑपरेशंस इफेक्टिवली रन कर सकते हैं, सेफ हेवन से ये रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर, यूनिट इकोनॉमिक्स, एक्सपेंशन, नेटवर्क सब देख लिया। अब समझते हैं इसके डैमेज के बारे में। ऑन अ पर्सनल लेवल गैम्बलिंग एक एडिक्शन है, इससे पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं, लोग कर्ज में डूब जाते हैं और कभी कभी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। दूसरी बात, इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग थ्रू गैम्बलिंग ऐप्स इलीगल है। ये कितना सीवियर है इसके बारे में उतनी अवेयरनेस भी नहीं है। जो यंगस्टर हार्डवर्क करके कहीं पहुंच सकता था वो सीधा जेल पहुंचता है। एक बार ऐसे किसी केस में किसी का भी नाम आ जाए तो उसके बाद उसके हर बैकग्राउंड चेक्स फेल होते हैं
किसी भी प्राइवेट नौकरी के लिए, किसी भी पब्लिक नौकरी के लिए, पासपोर्ट के लिए। एक बार ऐसा कोई केस आ जाए तो हर लेवल का बैकग्राउंड चेक आदमी फेल कर जाएगा। सोसाइटल लेवल पे कुछ लोगों की चकाचौंध देख करके यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जहाँ पे हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये एक चीज़ एज अ सोसाइटी डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ ले जा रही है। इन केसेस में जितने भी यंगस्टर्स अरेस्ट हुए, सबकी स्टोरी में एक परेशानी, मजबूरी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन, ऐसा कुछ ना कुछ आता ही है। यहाँ पे समझने की ये वाली बात है कि लाइफ कभी ना कभी हर इंसान का टेस्ट लेती है। महेंद्र सिंह धोनी भी एक टाइम पर टीटी थे। बहुत सारे फेलियर, स्ट्रगल एंड हार्डवर्क के बाद जाकर के वो मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन क्रिकेट कैप्टन बने। लाइफ में सिर्फ पैसे थोड़ी कमाने, पैसों के साथ इज्जत भी कमानी है, और इस लाइन में वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ क्रेडिट्स देना चाहूँगा। सबसे पहले तो द अमेजिंग लेवल ऑफ ग्राउंड कवरेज बाय लोकल जर्नलिस्ट्स लाइक यशवंत साहू, जो भिलाई टाइम्स से हैं। कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स जैसे टेक्निकल गुरुजी, जिन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए इसी चीज़ पे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। ये सब के साथ मैं होप करूँगा कि वीडियो का पॉजिटिव मैसेज मिला हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।